आज है 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान। 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया और सरकार के 4 प्रमुख मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण की घोषणा की। किसानों के लिए 2750 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाने और उज्जैन में 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का बड़ा ऐलान किया। एम्स भोपाल में खुला केप सेंटर, कैंसर के डर और तनाव से मिलेगी राहत। कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और उनके परिवार में डर और तनाव बढ़ जाता है। इलाज से ज्यादा बीमारी को लेकर फैली भ्रांतियां उन्हें टूटने पर मजबूर कर देती हैं। इसी डर को खत्म करने और मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एम्स भोपाल ने केप सेंटर की शुरुआत की है। ये केंद्र कैंसर से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करेगा और मरीजों को सरल भाषा में बीमारी, उपचार विकल्प और दवाइयों के दुष्प्रभाव को समझाएगा। ग्वालियर में अटैचमेंट पर शिकंजा, स्कूल्स में लौटे बिना नहीं मिलेगा वेतन। ग्वालियर बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग ने अटैचमेंट प्रथा पर सख्त कदम उठाया। जिले में लगभग 150 शिक्षक जो वर्षों से मनपसंद स्कूल और कार्यालयों में अटैच रहे, उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। अब ये शिक्षक अपने मूल पोस्टिंग स्कूल में वापस आकर उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तभी फरवरी का वेतन मिल पाएगा। 1 फरवरी से प्रदेश भर में एस्मा लागू होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी डीईओ को निर्देश दिए कि शिक्षक वहीं पढ़ाएंगे जहां उनकी असाइनमेंट है। एमपी में इंदौर का विस्तार, धार रोड राउ बाईपास पर नई कॉलोनीज और चौड़ी सड़कें। मध्य प्रदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के विस्तार में नई भूमिका निभाने जा रहा है। पिछले 2 साल से 7 टाउन प्लानिंग स्कीम पर काम चल रहा है, जिनमें प्लॉट वितरण और विकास कार्य शुरू होने में देरी रही। अब प्राधिकरण धार रोड और राउ बाईपास इलाके में 3 नई स्कीम लाने की तैयारी में है। इस साल इन स्कीम का काम शुरू होने की संभावना है। साथ ही पुरानी स्कीमों में प्लॉट बिक्री भी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, 15 शहरों में कोल्ड डे, 27-28 जनवरी को बारिश का अलर्ट। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के बाद चली ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों को फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में ला दिया। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 15 शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात बने हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे यानी 27 और 28 जनवरी को प्रदेश में मावठा गिरने की संभावना जताई। वहीं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमालय के ऊपर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। एमपी में संविदा नियुक्तियों पर बवाल, पीडब्ल्यूडी में अधिकारियों का विरोध तेज। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर विरोध तेज हो गया। खासकर लोक निर्माण विभाग में रिटायर्ड अधिकारियों और बाहरी अधिकारियों को संविदा पर नियुक्त करने के निर्णय पर बवाल मचा है। विभाग के चीफ इंजीनियर्स का कहना है कि इन्हें ईएनसी बनाकर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि वे स्वयं जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके कारण विभागीय कर्मचारियों का हक मारा जा रहा है। एमपी में 7 लाख से अधिक किसानों की सौगात, खातों में आएंगे 210 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। 7 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 210 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। ये राशि सोयाबीन भावांतर योजना के तहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव समारोह पूर्वक किसानों को भुगतान करेंगे। 15 जनवरी तक चलने वाली इस योजना में मंडियों में सोयाबीन बेच चुके किसानों को एमएसपी के लाभ के लिए अंतर भुगतान किया जाएगा। मंडी भाव के आधार पर मॉडल रेट तय किए गए थे। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, बिना ब्याज के लोन पाने का मौका। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाएं बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। आवेदन ऑनलाइन ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर किया जा सकता है या नजदीकी एसएचजी कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग या बैंक में जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। महाकाल मंदिर में वीआईपी कल्चर पर सवाल, 1.5 साल पुरानी पाबंदी को चुनौती।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर लगी 1.5 साल पुरानी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इंदौर निवासी एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से याचिका दायर की। मंदिर में वीआईपी कल्चर और गर्भगृह में प्रवेश को लेकर उठ रहे सवालों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट का फैसला आम भक्तों और मंदिर प्रशासन दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। एमपीपीएससी में पदों की कमी पर अभ्यर्थियों का धरना, न्याय यात्रा 2.0 शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने शनिवार रात से अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में यह आंदोलन 10 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा है। प्रमुख मांगों में इंटरव्यू में अंकों की कटौती बंद करना और परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाना शामिल है। हाईकोर्ट इंदौर से अनुमति मिलने के बाद इस आंदोलन को न्याय यात्रा 2.0 नाम दिया गया, जो अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। एक ही परिसर में 2 बिजली कनेक्शन पर कार्रवाई, 32,000 उपभोक्ताओं पर नजर। भोपाल में एक ही घरिया परिसर में 2 बिजली कनेक्शन मिलने पर अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस पर तैयारी कर ली। शहर में करीब 32,000 ऐसे उपभोक्ता हैं। 1 साल पहले एसीएस स्तर पर चर्चा और निरीक्षण के बाद इस पर नई नीति बनाना तय हुआ था। इसी के बाद एक साथ शहर में एक परिसर में 2 कनेक्शन देने पर रोक लगी है। शासन ने 150 यूनिट तक की खपत को छूट के दायरे में रखा है। शारदा पीठ के शंकराचार्य ने प्रयागराज घटना को बताया क्षम्य, प्रशासन पर लगाया गलत सवाल। प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और प्रशासन के बीच विवाद देश भर में चर्चा में है। एक सप्ताह बाद भी मामला शांत नहीं हो पाया। इस बीच द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगना प्रशासन का अधिकार नहीं है और ये पूरी तरह से अनुचित है। साथ ही उन्होंने प्रयागराज में छोटे और निर्दोष ब्राह्मण बच्चों को बेरहमी से पीटने की घटना की निंदा की। गणतंत्र दिवस पर 9 कैदियों की रिहाई, अच्छे आचरण पर मिली आजादी की सौगात। 77वें गणतंत्र दिवस पर इंदौर सेंट्रल जेल से 9 कैदियों को रिहा किया गया। राज्य शासन के जेल विभाग के निर्देश पर यह रिहाई अच्छे आचरण के आधार पर हुई। ये सभी बंदी हत्या समेत कई गंभीर अपराधों में लंबे समय से सजा काट रहे थे। जेल प्रशासन ने पहले ही उनके परिजनों को सूचना दे दी थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह कदम सामाजिक पुनर्वास और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में पहली बार न्यायालय आपके द्वार। मध्य प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए न्याय आपके द्वार नाम से चलित न्यायालय बस सेवा शुरू की गई। प्रदेश की पहली मोबाइल कोर्ट बस की शुरुआत जबलपुर से हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने गणतंत्र दिवस पर इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें नगर निगम से जुड़े टैक्स, अतिक्रमण और अन्य विवादों का त्वरित निपटारा होगा। निगम के मजिस्ट्रेट वार्ड में जाकर मौके पर ही सुनवाई करेंगे। एमपी की सड़कों पर 50,000 जानलेवा पेड़ अब कटेंगे, केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा। मध्य प्रदेश में 4 दशक पहले शहरों को हरियाली देने के लिए कोनो, काप्स और सतपर्णी के पेड़ लगाए गए थे। अब नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि इन पेड़ों को हटाया जाए, क्योंकि स्टडी में ये इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति सीईसी की रिपोर्ट में कोनो काप्स को आक्रामक और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया गया था। 9 जनवरी के सर्कुलर के बाद प्रदेश में करीब 50,000 कोनो काप्स और सतपर्णी के पेड़ हटाए जाएंगे। सस्पेंड इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी बनी सड़क, 164 मीटर डामर कनेक्शन ने बढ़ाई सवालों की संख्या। नर्मदापुरम में लोकायुक्त के छापों के बाद विवादित सड़क मामले में नया खुलासा हुआ है। रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के कस्तूरी फार्म हाउस तक 350 मीटर की सीसी रोड सरकारी खर्च से बनाई गई थी, जिसके कारण ईईएसडीओ और सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। अब उसी सड़क को आगे जोड़ते हुए 164 मीटर लंबी डामर सड़क निजी जमीन पर बना दी गई, जो स्कूल मार्ग से जुड़ती है। बर्फ पर दौड़ी महर की बेटी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में महर की बेटी उद्रेका सिंह ने बर्फ पर अपना जलवा दिखाया। लेह लद्दाख में 20 से 26 जनवरी के बीच आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने वुमेन लॉन्ग ट्रैक 500 मीटर आइस स्केटिंग में 53.94 सेकंड में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रदर्शन के साथ उद्रेका भारत की सबसे तेज महिला आइस स्केटर बन गई। उन्होंने अपने माता पिता और पूरे देश का नाम गर्व से रोशन किया।
भिंड में कांग्रेस का गणतंत्र दिवस धरना। गणतंत्र दिवस पर भिंड के भरौली चौराहे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। लाहार विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यह आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी ने आयोजित किया, जिसका नेतृत्व पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने किया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और लाहार विधायक पर भ्रष्टाचार, अवैध रेत खनन और प्रशासनिक मनमानी के आरोप लगाए। हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार खुद को गौ सेवक बताती है, लेकिन गायों का कत्लेआम हो रहा है और बूचड़खानों को संरक्षण मिल रहा है। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग फिसली। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट आई है। एसीआई की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे 2025 की चौथी तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट 2 पायदान फिसलकर चौथे से छठे स्थान पर पहुंच गया। कुल 5 में से 4.90 अंक मिले, जबकि पिछली तिमाही में 4.93। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रैंकिंग 63 से 68 पर खिसकी। यात्रियों की प्रतिक्रिया में एयरपोर्ट तक पहुंच, वॉशरूम सफाई और कनेक्टिविटी को लेकर अंक कम मिले। मध्य प्रदेश में विकास के बाद बढ़े रेट, अब प्रॉपर्टी पर लगेगा बेटरमेंट टैक्स। मध्य प्रदेश सरकार अब विकास कार्यों से बढ़ी प्रॉपर्टी वैल्यू पर बेटरमेंट टैक्स लागू कर सकती है। नई सड़कों, ब्रिज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ती हैं। सरकार पहले इन क्षेत्रों में विकास करेगी, फिर वहां प्रॉपर्टी रेट में हुई वृद्धि का आकलन कर टैक्स तय करेगी। इस टैक्स को एक साथ जमा करना होगा। इसका मकसद विकास के लिए गए कर्ज का हिस्सा उसी इलाके से वसूलना है जहां विकास के कारण संपत्ति की कीमतें बढ़ी हैं। भोपाल एयरपोर्ट से 1.5 करोड़ के जेवर गायब, सीसीटीवी में नहीं मिले सुराग। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अमेरिका से आई एक महिला यात्री ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे की चेन, अंगूठी और अन्य जेवर चेक इन बैग में रखकर यात्रा की थी, लेकिन एयरपोर्ट पर बैग खोलने पर वो गायब मिली। महिला ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो को शिकायत दर्ज कराई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में अभी तक किसी तरह का स्पष्ट सुराग नहीं मिला, जिससे जांच और कठिन हो गई है। जामताड़ा जैसी हेलो क्राइम एमपी में भी फैल। हनी ट्रैप से युवक युवतियों को बना रहे शिकार। झारखंड के जामताड़ा जैसी ही हेलो क्राइम मध्य प्रदेश में फैल चुकी है। निवाड़ी जिले के गांव थोना से संचालित इस नेटवर्क ने युवाओं की इज्जत और जेब से खिलवाड़ शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार ये अंतर्राज्यीय गिरोह हनी ट्रैप और मानसिक प्रताड़ना का कॉकटेल इस्तेमाल कर शिकार बनाता था। पुरुषों को मीठी बातों में फंसाकर मोटी रकम वसूली जाती थी। इस मामले में अशोकनगर पुलिस ने छापेमारी कर एक शातिर महिला सदस्य को गिरफ्तार कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एमपी बीजेपी नेता की मां की तबीयत खराब, सीएम मोहन यादव ने घर पहुंचकर हालचाल जाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितानंद शर्मा की मां अस्वस्थ हैं। जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तुरंत मणि महिदपुर गांव पहुंचे और उनके घर जाकर उनका हालचाल जाना। 88 वर्षीय जनक दुलारी शर्मा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं। सीएम ने उनसे बातचीत कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव के पंचायत भवन गए, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दुष्कर्म पीड़िता व उसकी मां बयान से मुकरी, फिर भी साक्ष्यों के आधार पर दोषी को उम्र कैद। बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11वां अपर सत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ग्वालियर के न्यायाधीश तरुण सिंह ने आरोपित रिंकू वाल्मीकि पुत्र रतिराम को दोषी माना और आजीवन कारावास व 25,000 अर्थदंड दिया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 1 वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। पूरे गंगा सागर के साथ 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 10 अप्रैल 2026 को इंदौर से उड़ीसा के पुरी गंगा सागर के साथ 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, अनूपपुर स्टेशन से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।